हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारे ये रिव्यूज़ और अपडेट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट्स करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ कमेंट्स में यस ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों एपिसोड में हम देखते हैं कि काव्या, किंजल और डिम्पी जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर काव्या जो है मनी मन के अंदर सोचती है कि वनराज अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर वो सोने ही जा रहे होते हैं तीनों के तीनों, तो उनको जो है एक आवाज़ आती है। तो वो सोचते हैं कि आखिर शादी का घर है, घर में गहने वगैरह रखे हैं, कोई चुराने तो नहीं आया, चलो एक बार देख लेते हैं। तो तभी जो है वहाँ पर जो है वो देखते हैं कि बच्चे होते हैं और काव्या बच्चों को कहती है कि अभी तक तुम लोग सोए नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग पाखी फू के रूम में सो रहे थे। तो ईशु को बार बार खांसी हो रही थी, इसीलिए पाखी फू डिस्टर्ब हो रही थी, तो उन्होंने बाहर भगा दिया। तभी ईशु कहती है मेरी खांसी से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, इसीलिए मैं बाहर आ गई, मेरे पीछे पीछे ये तीनों भी आ गए। तभी वहाँ पर जो है डिम्पल कहती है ईशानी सबसे पहले कफ सिरप पी लो। तभी बापूजी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं दवा की जरूरत तो पाखी को भी है। तभी वहाँ पर किंजल कहती है कि चलो तुम लोग सब हमारे कमरे में जाओ और वहाँ पर सो जाओ। और वो कहती है कि एक बार ये शादी हो जाए तो हम सब मिलकर पाखी से बात करेंगे। अब मुझे जानना है कि आखिर वो क्या चाहती है। डिम्पी कहती है अगर वो ईशु को नहीं पालना चाहती तो ना पाले, हम पाल लेंगे, लेकिन ये डेली का कलेश और बदतमीजी करना हमें नहीं चाहिए और टीटू के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा भावेश से कहती है कि तू शादी कर ले भावेश। तो भावेश कहता है कि मुझे नहीं करनी है, मेरा टाइम नहीं आया है अभी। तो अनुपमा कहती है कर लेना, मेरी चिंता कम हो जाएगी भावेश। तो भावेश कहता है कि लेकिन मेरी चिंता बढ़ जाएगी। अनुपमा कहती है कर लेना, तुझे क्या प्रॉब्लम है दूसरी शादी से। तो भावेश कहता है कि तूने भी तो दूसरी शादी की, तू कौन सा खुश है। तभी वो कहने लगता है कि सॉरी 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 अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तभी अनु कहती है कि मुझे पता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे साथ जो हुआ वो भी तेरे साथ होगा। करनी चाहिए भावेश, करनी चाहिए, तू अकेला है, तू कैसे रहेगा। तभी भावेश कहता है कि हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे, कभी हंसते, कभी खांसते, कभी दवाई लेते हुए एक साथ जिंदगी के आखिरी दम तक रहेंगे। और देविका है ना, उसको भी रख लेंगे, घर के सारे काम उससे करवाएंगे। तभी वहाँ पर अनुपमा हंसते हुए कहती है कि देविका देविका घर के काम करेगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बापूजी जो है वो पाखी के रूम में जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम सबको दिखता है कि तू इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, फिर भी हम कुछ नहीं कहते क्योंकि डिम्पी संभाल लेती है, लेकिन तू इसकी माँ है, इसके प्रति तेरा भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, तू इसको दवाई भी नहीं दे सकती। तभी वहां पर पाखी कहती है कि मैंने उसको दवाई दे दी है, अब एक डोज में ठीक तो नहीं होगी ना, ये कोई जादू तो नहीं है ना। पहले ईशानी ने मेरी नींद खराब की और अब आप कर रहे हैं। आपको जो बात करनी है सुबह बात कीजिएगा और बाहर कबर्ड में कफ सिरप की दवाई पड़ी है, उसको खिला दीजिएगा। तभी जब वहाँ पर बापूजी दवाई लेने के लिए आते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ पर दिखाई देती है। तो बापूजी जो है उनमें से एक दवाई जो है ईशु को पिला देते हैं। तो ईशानी जो है वहाँ पर जोर जोर से खांसने लगती है और बेहोश हो जाती है। तभी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और ईशानी को उठाने लगते हैं। वनराज भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर काव्या जो है कॉल करके अनुपमा को भी हॉस्पिटल आने के लिए कहती है और बाकी लोग जो है ईशानी को लेकर सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि काव्या, किंजल, बा और डिम्पी जो है घर पर ही रुके हुए होते हैं। तो बा कहती है रोते हुए कि कितना अच्छा दिन गया था, बस हमारी ही नजर लग जाती है, लेकिन ईशानी को तो थोड़ी सी खांसी हुई थी तो इतना कैसे हो गया। तभी जब वहाँ पर किंजल जो है दवाई चेक करने के लिए जाती है तो वो तो कहती है कि ये तो गलत दवाई है, पहले ही ईशानी इतनी वीक है और अब उसे कुछ हो न जाए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बापूजी जो है हॉस्पिटल में ईशानी को देखकर घबरा जाते हैं और अनुपमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा बापूजी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि गुलाटी और बीजी जो है मिठाई खाते हुए दिखाई देते हैं और बीजी कहती है कि तुझे हंसता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। तो गुलाटी भी कहता है कि मुझे भी हल्का महसूस हो रहा है और थैंक यू, हाँ जबरदस्ती मुझे यहाँ लाने के लिए। अब लग रहा है बीजी जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक सबक सीखा है मैंने, जब आप गुस्से में हो ना तब रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितना भी ठंडा पानी पी लो, सर पे पानी डाल, जो मर्जी कर लो, पर गुस्सा मत करो। उस वक्त अगर आपने गुस्से को संभाल लिया ना तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। लेकिन तभी वो कहता है कि गुलाटी को तो मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। विजय कहती है बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र। फिर यशदीप कहता है कि विजय स्पाइसी चटनी वापस से शुरू हो जाए और जो पार्टनरशिप डीड है ना वो अनुपमा को मैं वापस कर दूं। तो वैसे भी अनुपमा जी के बिना स्पाइसी चटनी जो है अधूरी है, लेकिन बीजी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ सब कुछ ठीक करने के बाद कहीं अनुपमा जी इंडिया ना आ जाए सब कुछ छोड़कर। तभी वहाँ पर बीजी कहती है कि देख पुत्र, अनुपमा जो भी फैसला लेगी ना उसमें हम सबको साथ देंगे। वैसे
से वाहेगुरु से अरदास तो ज़रूर करेंगे कि अनुपमा वहीं रहे अमेरिका में हमारे पास। फिर भी अगर वो नहीं रुकना चाहेगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अनुपमा हमेशा खुश रहे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा पूछती हुई नजर आती है हॉस्पिटल में कि क्या खाया था ईशानी ने। तभी वहां पर वनराज कहता है वो बस उसने सिरप पिया था, उससे ही उसको रिएक्शन हो गया। तो फिर अनुपमा कहती है कि कहीं ये वही वाला कफ सिरप तो नहीं है जो अमेरिका में दिया था और उसे जो है इससे एलर्जी हो गई थी, शायद वही है। तभी पाखी कहती है कि आप कहना क्या चाहती हैं कि मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बुरी माँ हूँ, मैं उसका ख्याल नहीं रखती। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि शांति भाई, हम हॉस्पिटल में हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। तभी वहाँ पर पाखी कहती है कि मत पूछिए, फिर हर जगह अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ। और हाँ मैडम जी, मैंने उसे दवाई नहीं पिलाई है, अगर मैंने उसे दवाई पिलाई होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बापूजी ने पता नहीं उसे क्या पिला दिया और वो रोने लगती है जोर जोर से। तभी वहाँ पर जो है बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने वही दवाई पिलाई जो तूने बोला था मुझे पिलाने के लिए। तभी वहाँ पर पाखी कहती है कि वहाँ कौन कौन सी दवाई पड़ी हुई थी, एक बार भी आपने ध्यान दिया? नाम पढ़ लेते तो क्या हो जाता, जो दवाई मैंने पिलाने के लिए कही थी अगर वो पिला देते तो क्या हो जाता, तो ईशानी इस हालत में नहीं होती। और कहने लगती है कि आप तो अपनी दवाई बराबर लेते हैं, टाइम से लेते हैं, ईशानी के टाइम पे इतनी लापरवाही क्यों? अपनी जिंदगी की तो आपको बहुत परवाह है, लेकिन वो बेचारी बच्ची जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बेचारी भाड़ में जाए। तभी वनराज कहता है पाखी सोच समझ के बोल बेटा। तभी पाखी कहती है क्यों पापा, क्यों सोचूं मैं, क्यों समझूं मैं, क्या बोलूं? बापूजी की वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हुई है आप देख रहे हैं ना, मर रही है वो अंदर। तभी वहां पर अनुपमा कहती है ऐसे शब्द क्यों निकाल रही है तू, ठीक हो जाएगी वो। पाखी कहती है आप और बापूजी एक दूसरे की साइड लेते रहिए, इससे सच बदल नहीं जाएगा, जो भी हुआ है वो बापूजी की वजह से ही हुआ है। और बापूजी मैं कह देती हूँ अगर मेरी ईशानी को कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप होंगे। तभी वहां पर डॉक्टर आती है और कहती है कि ईशानी को गलत दवाई देने के कारण जो है उसको एलर्जी हो गई है, लेकिन अच्छा किया कि आप उसको ठीक टाइम पे ले आए, वरना बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाता। तभी वहां पर बापूजी कहते हैं भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। तभी वहां पर पाखी जो है कहती है मैं अपने बच्ची को ले जा सकती हूँ क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर कहती है हाँ जी आप ले जा सकते हैं, बस मैं थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दूंगी। तभी वहां पर दूसरी तरफ जो है बा जो है कहती हुई नजर आती है कि ये लोग इतना आने में टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो काव्या कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, तोशु ने बोला है कि ईशानी बिल्कुल ठीक है। तो बा कहती है शुक्र है कि ईशानी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हारे बापूजी अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे भी इस उम्र में ऐसा हो जाता है, उनको रात को चश्मे पहनने के बाद साफ दिखाई नहीं देता, जरूर उन्होंने कोई गलत दवाई दे दी होगी। तभी किंजल कहती है सही कह रही हैं आप, दवाई कफ सिरप की नहीं थी, कोई और थी। तभी जो है बापूजी को बा जो है दोष देने लगती है। तभी काव्या कहती है कि बापूजी की कोई गलती नहीं है, गलती तो पाखी की है, अगर उसने सही दवाई दी होती तो बापूजी दवाई नहीं देते, बापूजी को जरूरत नहीं होती दवाई देने की। प्लीज आप बापूजी को कुछ मत कहिए। तभी बा कहती है मनी मन के अंदर सोचती है कि अगर मैं ना भी बोलूँ ना तो पाखी चुप नहीं रहेगी। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।